कुरुक्षेत्र एनआईटी में बीटेक स्टूडेंट का संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव पोस्टमार्टम नोटबुक में लिखा मिला। मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर लगाए आरोप। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक स्टूडेंट का हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। स्टूडेंट का शव मंगलवार देर रात हॉस्टल नंबर 8 में उसके कमरे में पंखे से लटका मिला था। पुलिस को स्टूडेंट के कमरे से मिली नोटबुक के कागज पर कुछ लिखा मिला है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मृतक की पहचान पवन कुमार उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई। पवन कुमार जिला नूंह का रहने वाला था। एनआईटी में पवन हॉस्टल के ब्लॉक सी कमरा नंबर 452 में रहता था। यहां से पवन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने आज बुधवार को पवन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक पवन अपने कमरे में अकेला रहता था। वे शाम को अपने कमरे में मौजूद था। देर रात उसके दोस्त उसके कमरे में बुलाने गए तो पवन फंदे से लटका हुआ मिला। उन्होंने तुरंत हॉस्टल सिक्योरिटी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की। मृतक के परिजनों ने कहा कि उसके दोस्तों के साथ उसका कुछ लेन देन का मामला चल रहा था। उन्होंने कहा कि उसके दोस्तों से परेशान करते थे और जो कमरे से नोट मिला है उसमें उसने अपने कुछ दोस्तों का नाम लिखा है। एसएचओ विशाल कुमार ने बताया कि पुलिस ने फोरेंसिक टीम से घटनास्थल की जांच करवाई। कमरे से एक नोटबुक पर कुछ लिखा मिला है। इसमें कुछ खर्च की बातें लिखी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोटबुक की भी जांच करवाई जाएगी। पवन के परिवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया कर सौंप दिया है। मैं खुद छोड़ के गया था एडमिशन टाइम पे इसको। फिर जैसे अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कुछ टाइम से इसकी जो संगत है, जिसको फ्रेंड्स है चारों, ये इस पे ना वो करते हैं, मतलब इस पे जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह इस पे सारे काम करवाते थे और इंजॉय खुद करते थे। अब इस पे क्या प्रेशर बना रखा है कि भाई पैसे कर, उसके कार्ड से निकलवाएं, वो पैसे दे, ये दे, फलाना ढमके दे। तो इस तरह की बात इसने घर बताई तो मेरे चाचा ने कहा कि मैं आता हूँ वहाँ पे देखता हूँ सब कुछ क्या सीन है। फिर यहाँ देखने के बाद क्या देखते हैं, वो सारा कुछ जो है सामने वही था जो आप लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात ये है। और जो बच्चे थे उसके जो साथ वाले हैं, उन लोगों को क्या ऐसे साफ साफ दूर भाग रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बच्चे कोई भी हैं साथ रहते हैं, उनको ये पता होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है और तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो या नहीं, सारा कुछ पता होता है। भाई लोग वो ऐसे ऐसे पत्ता झाड़ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। और हालांकि उनकी क्लासमेट, वो बैचमेट और बैचमेट था उन्हीं का, और चारों एक साथ गाड़ी में घूमना, उनको ये सारा कुछ था। और ये सब था, उनको उसको प्रेशराइज किया है, उसको प्रेशराइज किया पैसों के मामले में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं उसका भाई हूँ, बड़े पापा का लड़का। साइड नोट में किस किस के नाम? उसने निखिल का लिखा है और तीन चार और थे, 5 थे टोटल। जो मेन है वो है निखिल। ये परेशान करते थे। इनका जितना भी था पैसे का लेन देन था, जितना भी था वो सारा क्लियर कर दिया हम लोगों ने। चाचा ने आगे पहले कर दिया और उनसे ये तक कह के गए हैं कि आपको इसको कोई पैसा नहीं देना है, इसके साथ कोई लेन देन रखना ही नहीं है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या किया, उसको पैसे वगैरह का सारा झमेला करवाया और ब्याज वगैरह जो भी कुछ है पैसे वगैरह का करवाया, और घर पे कोई कैसी भी इन्फॉर्म नहीं दी उन लोगों ने, उनको बताने के बावजूद भी फिर ये हरकतें करी है और फिर प्रेशराइज किया है। लेन देन तो देखो 3-4 महीने इससे होगा, और उससे पहले का 10, 20, 50 का बच्चे आपस में कर लेते हैं। बट इतना जो रकम है ये 10, 15, 20, 35 है ना, ये अभी हुआ था लास्ट टाइम क्लियर करने के बाद, नहीं 1000 है ना। तो ये सारा क्लियर करने के बाद और फिर जैसे मना कर दिया, फिर भी उन्होंने यही जारी रखा। तो यही था उसमें उसका जो भी कुछ हुआ होगा उन्होंने किया या कैसे भी किया है, तो बस यही था। ये भी लॉक, हाँ वो बच्चे ये तक कह रहे हैं कि लॉक में हमने बंद किया है उसको बाहर से। केस दर्ज करवाने के लिए क्या करना पड़ा? केस दर्ज करवाने के लिए हम यहाँ पे, हम देखो रात को पहुंचे थे यहाँ पे 12 बजे के आए हुए हैं हम, 31 को 12 बजे को आए हुए हैं। और तब तो हमको यह आश्वासन दिया गया कि ठीक है आप अपना रिटर्न में लिख के दे दो, जो भी है हम करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, ये हमारा नहीं हुआ, ये हमारा नहीं हुआ, वो और सबसे बड़ी बात ये है भाई कि यहाँ का मामला आया था एनआईटी। कल हमें इस घटना की सूचना मिली थी एनआईटी कॉम्प्लेक्स में एक बच्चे के बारे में, तो हम वहाँ मौके पे पहुंचे थे। हमने सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई थी, डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवा दिया था। इस मामले में हमारी जांच चल रही है। जो तथ्य होंगे, जो सबूत होंगे, उनके अनुसार नियमानुसार सही
कार्रवाई कर दी जाएगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सुसाइड नोट बता रही मिला पुलिस में नाम लिख के वो एक जांच का विषय है, वो जांच चल रही है। जांच होने उपरांत, सही तथ्य आने उपरांत सारी बातें स्पष्ट कर दी जाएंगी।